जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष जल झूलनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं, परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं, पद्मा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, नाम अनेक हैं परंतु ये एकादशी एक ही है जो भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एकादशी है किस दिन, इसका व्रत आपने किस दिन करना चाहिए। जो उत्तम व्रत होता है, श्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी का, वो द्वादशी युक्ता होता है। वो व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी के दान पुण्य के कार्य किस दिन करने हैं। जो लोग चावल नहीं खाने के लिए एकादशी जानना चाहते हैं तो वो कौन सा दिन है जब चावल नहीं खाने हैं। इस व्रत की क्या भिन्नता है अन्य एकादशियों से, ये व्रत किस प्रकार से अन्य एकादशियों से अलग है, इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे इसका पूजन करना चाहिए, इस व्रत को करने के नियम क्या हैं। नियम जो है एकादशी के, वो व्रत के एक दिन पहले आरंभ हो जाते हैं। तो इस एकादशी के कौन से नियम हैं जो दशमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे और कब तक रहेंगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या फल रहेगा, क्या प्रसाद रहेगा, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, क्योंकि इस एकादशी का पारण सुबह सुबह नहीं होगा, ध्यान रखना। हरिवासर का समय देर से समाप्त होने के कारण तो पारण करना कब है और क्या इसमें अन्य एकादशियों से भिन्नता रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य ही आपका व्रत सफल करेंगे, आपका कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं एकादशी की, भाद्रपद शुक्ल पक्ष जल झूलनी एकादशी की। प्रिय भक्तों, जितने इस एकादशी के नाम हैं उतना ही अधिक महत्व है इस एकादशी का, उतना ही अधिक पुण्य है इस एकादशी के व्रत का और उतना ही अधिक फल है इस एकादशी का। ये एकादशी परिवर्तनीय एकादशी कही जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शयन अवस्था में परिवर्तन करते हैं, जिसे करवट लेना कहते हैं। जब देव शयनी एकादशी पर देव सो जाते हैं और देव उठने पर देव उठते हैं तो ये 4 महीने का समय होता है, जिसे चातुर्मास कहते हैं। आप हमारा महात्म्य सुन रहे होंगे चातुर्मास का, तो आप जान पा रहे होंगे। इन 4 महीनों में ये जो एकादशी है ना, ये मध्यांतर की एकादशी है, बीचों बीच की एकादशी है कि आधा समय चातुर्मास का अब निकल गया है। इस दिन भगवान श्रीहरि अपनी शयन अवस्था में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। वामन एकादशी इसलिए क्योंकि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपना वामन रूप धारण किया था और वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग जमीन मांग कर उन्होंने तीनों लोक नाप लिए थे और राजा बलि को रसातल में भेज दिया था, इसलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के पुण्य के विषय में कहा जाता है कि इस एकादशी से व्रत करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये एकादशी वैकुंठ दिलाने वाली है, मुक्ति दिलाने वाली है, लाभ दिलाने वाली है। ये एकादशी धन धान्य दिलाने वाली है। जो व्यक्ति विधि विधान से इस एकादशी का पूजन करता है, व्रत करता है, उसे इस जीवन के सभी सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये एकादशी मनुष्य के कल्याण के लिए है।
अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत पूजन आपने कैसे करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं जो दशमी तिथि से आरंभ होंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है वामन एकादशी, इस एकादशी का व्रत जिस दिन आप करें उस दिन आपको 2 चीज़ों का त्याग करना है, एक अन्न का और दूसरा लाल मिर्च नमक आदि का। अन्न इस एकादशी में ग्रहण नहीं किया जाता है, लाल मिर्च नहीं खाई जाती हैं और नमक का प्रयोग वर्जित कहा गया है। बाकी चीज़ें तो आप समझते हैं व्रत में नहीं खानी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस एकादशी पर केवल फल आहार ही आपको करना चाहिए, अन्न आहार ना करें। दूध ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, फल ले सकते हैं एक वक्त। अगर ना हो पा रहा हो तो फिर दिन में बीच में जूस आदि भी आप बीच में ले सकते हैं। इसको निर्जल करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग निर्जल भी करते हैं तो अत्यंत कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि एकादशी व्रत को जितना कठिन रूप से आप करेंगे उतना अधिक कल्याण है, तो इसीलिए आप इसे निर्जल रहकर भी कर सकते हैं। बात करेंगे कि एक दिन पहले क्या नियम आरंभ हो जाते हैं। तो इस एकादशी के एक दिन पहले आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कौन सी वस्तुएं हैं वो? सबसे पहले दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है। घर में मसूर की दाल ना बनाएं आप। इसके अतिरिक्त जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें एकादशी को भी मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये जो त्याग है ना, ये एकादशी के निमित्त 3 दिन का त्याग होता है। ये एक त्रिदिवसीय एकादशी क्या है? एक त्रिदिवसीय विधान है। 3 दिन का पूजन होता है, 3 दिन का विधान है ये। तो उसमें पहले दिन दशमी का जो दिन होता है उस दिन से आप त्याग करते हैं और पारण वाले दिन तक ये त्याग रहता है। तो आपने करना है क्या है? मसूर की दाल को त्याग देना है 3 दिन के लिए। हरी पत्तेदार सब्जियां त्याग देनी है, चने का साग त्याग देना है, बैगन मूली आदि नहीं खानी है। शहद का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, शहद का प्रयोग भी वर्जित है एकादशी पे। इसीलिए जब आप पूजन करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु का और उसमें पंचामृत अर्पित करेंगे तो पंचामृत में शहद के स्थान पर गंगा जल अर्पित कीजिएगा। पिछले दिनों हमारी किन्हीं माता बहन ने कमेंट किया था, पंडित जी की गंगा जल तो किसी देवता के पैरों से निकला है, कुछ तो ऐसा था, तो इसको हम भगवान को कैसे चढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये शायद कुछ ना कुछ गलती हुई है। माँ गंगा जो है एक पवित्र, सबसे पवित्र जल कहा गया है गंगा जल को, जिसे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया था। आप सोचिए, जैसे भगवान शंकर अपनी जटाओं में धारण करते हैं, अपने मस्तक पर एक प्रकार से धारण करते हैं, वो किसी देवता के पैरों से निकला हुआ कैसे हो सकता है। भगवान शंकर से बड़ा कौन है? जिस माँ गंगा को भगवान ने जटाओं में धारण कर लिया वह तो सबके लिए पूजनीय और सबके लिए पवित्र हुई। और फिर गंगा जल को तो शास्त्रों में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसीलिए इस दिन आपको शहद के स्थान पर गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। अभी जब पूजन विधि में हम पंचामृत बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आपने पंचामृत बनाना है। शहद का प्रयोग जो है 3 दिन वर्जित है। दशमी तिथि को भी आप खाने में प्रयोग ना करें, एकादशी को भी ना करें और द्वादशी को भी, ना पूजा में ना खाने में। इस प्रकार से आपको त्याग करना है। कांसे के पात्र का प्रयोग त्याग कहा गया है। कांसा, बहुत सारे लोग जो हैं भगवान को भोग लगाने के लिए आज भी कांसे के पात्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांसा त्याग दीजिए 3 दिन के लिए। भगवान को किसी अन्य पात्र से भोग लगाइए और स्वयं भी खाने आदि के लिए कांसे का प्रयोग न कीजिएगा। इस प्रकार से ये विधान है जो दशमी तिथि को आरंभ होता है। जो लोग व्रत करते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो वो ध्यान दें कि आपको व्रत के 1 दिन पहले ही मांस मदिरा त्याग देनी है। ऐसा नहीं कि आज आप खूब खाए पिए और कल व्रत कर लें, ये अनुचित व्यवस्था होगी, इससे पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपको 1 दिन पहले ही ये त्याग देना है। जो लोग लहसुन प्याज आदि खाते हैं तो उन्हें भी लहसुन प्याज आदि का त्याग 1 दिन पूर्व ही कर देना है, 1 दिन पहले ही कर देना है। इस प्रकार से दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिए। बाल धो लीजिए व्रत के 1 दिन पहले दशमी तिथि को ही। एकादशी को कुछ प्रांतों में बाल नहीं धोए जाते हैं, अगर आपके यहाँ पे मान्यता है तो ना धोइएगा, 1 दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा। ब्रह्मचर्य धारण करना है और ये ब्रह्मचर्य जो है अनिवार्य नियम है, मैं फिर से बताऊंगा। ये आप एकादशी को पालन करेंगे, द्वादशी को पालन करेंगे, दशमी तिथि को धारण करेंगे। इस प्रकार से आपको
पारण तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। इन नियमों का पालन करते हुए आप समय को व्यतीत करेंगे। रात्रि को जब आप भोजन करेंगे तो अच्छे से कुल्ला करके सोइएगा व्रत के एक दिन पहले, जैसे कि अन्न का कोई दाना आपके मुख में ना रहे। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। जो आप दांत मांजने के लिए टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं उसको त्याग दीजिएगा। क्योंकि जो भी आप पेस्ट यूज़ करते होंगे या मंजन यूज़ करते होंगे उसमें या तो केमिकल होगा या तो नमक होगा, और ये दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। अतः आपके पास यदि व्रत वाला मंजन है तो वो प्रयोग कीजिए। इससे आपका व्रत जो है वो सदा सुरक्षित रहेगा। और एकादशी ही क्यों, आगे नवरात्रि आ रही हैं, करवा चौथ, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं। सभी व्रतों में इस नियम का तो पालन करना ही चाहिए आपको, इसलिए वो बड़ा ही उपयोगी रहेगा। तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आप पूजा पाठ करेंगे। सूर्यदेव को जल दीजिएगा। माता तुलसी का पूजन एकादशी के दिन उत्तम कहा गया है। यदि किसी के मन में है कि एकादशी को तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए तो मन से उस भ्रम को निकाल दें। एकादशी को तुलसी पूजन उत्तम कहा गया है, अच्छा कहा गया है। द्वादशी को नहीं करना चाहिए। सब करने के बाद अब आप अपने पूजन स्थल की साफ सफाई कीजिए और सारी सामग्री एकत्र करके पूजन स्थल पर बैठ जाइए। आइए अब हम पूजन विधि आरंभ करेंगे, संकल्प करते हुए कैसे आपने पूजन करना है इस परिवर्तनी एकादशी का या वामन एकादशी का। पूजन के लिए सबसे पहले आप सामग्री जान लीजिए, क्या सामग्री रहेगी। आसन लगाइए, आसन लगा के बैठ जाइए जो भी आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर। सामग्री के रूप में आपको लेना है भगवान के वामन स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर मिल जाए तो बड़ा उत्तम है। वामन जो भगवान ने अवतार लिया था उसकी। स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा ले लीजिएगा। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, कमल का फूल अवश्य लीजिएगा। इस एकादशी पर विशेष रूप से कहा गया है। इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये सारी सामग्री आपने लेनी है। और दूर्वांकुर, दूर्वा अवश्य लेनी है। दूर्वा घास आती है ना, जो बुधवार को गणेश जी को चढ़ाई जाती है, वही दूर्वा घास अवश्य लेनी है। क्योंकि दूर्वा घास की महिमा बहुत अधिक है। जब मैं अर्पित करवाऊंगा पूजा में तब आपको बताऊंगा इसके विषय में। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का एक लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे को अच्छे से मांज लीजिए और उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब एक फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ आपको पूजन करना है इस जल के छींटे दीजिए थोड़े से। ओम पवित्र हो अपवित्र वांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है और सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब यह भगवान को अर्पित करने योग्य हो गई है। अब हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चौकी बिछाइए। चौकी पर वस्त्र आदि बिछा के भगवान वामन की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। जिनके पास वामन स्वरूप ना हो तो भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास हो वह आप विराजमान कर सकते हैं। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। जब दिया रखोगे तो दीपक के नीचे आप अवश्य रूप से पुष्प रख दीजिएगा आसन के रूप में। दीपक को कभी डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, उन्हें आसन के रूप में पुष्प दिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। सारी स्थापना कर लेने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल पिएंगे। जैसे जैसे मैं मंत्र बोलूँगा एक मंत्र पर एक चम्मच जल सीधे हाथ पे लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो वृक्षालनम। हाथ धो लीजिए अपने। हाथ धोने के बाद अब आप भगवान का व्रत पूजन संकल्प आदि करेंगे। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और पूजन आरंभ करते हैं। पूजन में अब सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प रख सकते हैं और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे
परिवर्तने एकादश्यायां पुण्यतिथियो वामन एकादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय मोक्ष प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसे संकल्प आपने करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए। चाहे आप मानसिक साधारण शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं, जल लेके और भगवान से कि हे भगवान, आज हम इस एकादशी का आयु आरोग्यता सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसे हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प कर देना है, भगवान को अर्पित कर देना है। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो पूजा की सामग्री यहाँ वहाँ फैलेगी नहीं, जल आदि भी पैरों में नहीं आएगा। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल सबसे पहले आप अर्पित करेंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे वामन एकादश्यायां पुण्यतिथियो एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। ओम। इस प्रकार पद्य के रूप में एक चम्मच जल आप भगवान को अर्पित कीजिए। पद्य अर्पित करने के बाद ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और वह सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कर दीजिए। अर्घ्य के बाद आचमनी कराई जाती है, तो आचमनी के लिए एक चम्मच जल फिर से अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनिम समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। अब आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान के बाद पंचामृत स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत बनाइए खूब सारा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल का पांचों चीज़ें मिला के पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनाने के बाद आप वह भगवान को अर्पित करेंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, तो उनको क्या करना है कि वो जो तस्वीर है उसके सामने फूल पर पंचामृत लगा के अर्पित कीजिएगा। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अच्छे से अभिषेक करा सकते हैं, पंचामृत से अच्छे से नहला सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से नहलाने के बाद अब भगवान को शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्धियोदक स्नान कराइए, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल भगवान को अर्पित कर दीजिए। शुद्धियोदक स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र कैसे? मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वह तोड़ के भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते। वस्त्र अर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र अर्पित करने के बाद, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करने के बाद भगवान को आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ को। जनेऊ लीजिए, उस पर पहले थोड़ा सा तिलक कर लीजिए रौली कुमकुम आदि का, क्योंकि कभी भी सीधी सफ़ेद जनेऊ पहनाई नहीं जाती है। जनेऊ अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को, भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करके गंध अर्पित किया जाता है, तो गंध अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः गंधम समर्पयामि तिलकम कुरु। तिलक कीजिए प्रभु को प्रेम से, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करके और अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से, पुष्प चढ़ा दीजिए। माला है तो माला पहना दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद, पहनाने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। ये धूप दीप जब आप संकल्प करना आरंभ करेंगे ना, उस समय जला लीजिएगा। धूप को और दीपक को दोनों को प्रज्वलित कर लीजिएगा जब आप संकल्प करना शुरू करेंगे तब। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि।
ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। धूप दीप के बाद नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नैवेद्य क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान को तांबूल अर्पित कीजिए, पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। आप बना बनाया मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। तांबूल अर्पित करने के बाद भगवान को 2 विशेष चीज़ें हैं जो आपको चढ़ानी है। एक कमल का फूल और दूसरा जो मैंने आपको बताया चातुर्मास के कारण आपको चढ़ानी चाहिए, दूर्वा। कमल पुष्प हाथ में लीजिए और वह भगवान को अपनी जो भी कामना है उसको बोलते हुए चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वामन देवाय नमः। मनोकामना पूर्ति निमित्तार्थाय कमल पुष्पदलम समर्पयामि। तो आप वह कमल का पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। और अब लीजिए आप हाथ में दूर्वा। दूर्वा अर्पित कीजिए भगवान को। दूर्वा की महिमा ऐसी कही गई है कि चातुर्मास में यदि आप पूरे 4 महीने भगवान नारायण की छाती पर दूर्वा अर्पित करते हैं ना, तो आपके यहाँ पर अचल संपत्ति, अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़ती नहीं है। धन धान्य के भंडार होते हैं, आप अमीर बनते हैं और धन से संबंधित सभी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। बड़ा ही उत्तम यह प्रयोग है जो आपको चातुर्मास में करना चाहिए था। जिन्होंने नियम नहीं उठाया है तो कोई बात नहीं, एकादशी भी अवश्य कीजिएगा। चातुर्मास की सभी एकादशियों पर आपको ये नियम पालन करना है। तो दूर्वा हाथ में लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर भगवान को अर्पित कर दीजिए। दूर्वांकुर अर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में जो भी आप चढ़ाना चाहें भगवान को वह चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और तदुपरांत आपने एकादशी की कथा सुननी है। परिवर्तनीय एकादशी या पद्मा एकादशी या वामन एकादशी, एक ही एकादशी है। तो एकादशी की कथा आपने सुननी है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप कथा सुन रहे हैं ना, तो उसके साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देता है, बेल आइकन, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे वीडियो सारे प्राप्त होंगे। अच्छा, क्यों चैनल सब्सक्राइब करना है आपने? क्योंकि हम अपने चैनल पर आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो उपलब्ध कराते हैं। जैसे अभी एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों सुनने आवश्यक है, तो हम दोनों एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड कर देंगे। आपका समय बचेगा और सही चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कथा सुनिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा, आरती कीजिएगा। तदुपरांत ब्राह्मण के निमित्त दान पुण्य जो भी करना चाहें वह कीजिएगा। अगर आप कोई भी दक्षिणा राशि हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। इसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में प्रमुख रूप से किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। मन को शांत रखते हुए भगवान के चरणों में चित्त को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। अगर कीर्तन आपके आसपास ना होता हो तो हम एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी के कीर्तन फल प्राप्ति के लिए। उसमें हम 3 पाठ जो हैं वो अपलोड करते हैं, उनको सुन लीजिएगा। वो कीर्तन का जो वीडियो है आपको कीर्तन का फल प्रदान करेगा, तो आप वह वीडियो अवश्य सुनिएगा। अगर आप मंदिर आदि में जाके कीर्तन ना कर पाएँ तो रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा और अगले दिन व्रत का पारण कीजिएगा। पारण जो आप करेंगे सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कीजिएगा विधि विधान से। पारण का विस्तृत जो वीडियो है वो मैं आपके लिए बना के अपलोड करूँगा। तो पारण की विधि के अनुसार आप पारण कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। मंत्र बताएंगे जिस मंत्र के साथ आपको पूजन करना है और जिस मंत्र के साथ आपको व्रत पारण करना है। तो पूजन करने के बाद जब पारण करने बैठेंगे तो वह मंत्र बोलिएगा। तदोपरांत आप व्रत पारण कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इस व्रत का जो पारण है वो अगले दिन सूर्योदय के साथ नहीं होगा। इसका जो पारण है वो देर से होगा, इसका समय दोपहर के बाद रहेगा। अब बात करते हैं कि आपने ये एकादशी का व्रत करना कब है प्रिय दर्शकों, और आपने पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ना,
इसकी जो शुरुआत हो रही है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, ये शुरू हो रही है 3 सितंबर को रात्रि को 3:53 पर। 3:53 पर यह आरंभ हो जाएगी और ये समाप्त होगी 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। इस प्रकार से इस एकादशी का अगर नियम का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम कहता है कि द्वादशी युक्ता जो व्रत है वो श्रेष्ठ होता है। दूसरा, द्वादशी युक्ता में देखना ये भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सूर्योदय से सवा घंटे पहले ही दशमी तिथि समाप्त हुई हो। अगर दशमी तिथि सवा घंटे पहले शुरू हुई है तो उस दिन व्रत नहीं किया जाता। इसीलिए इन सभी एकादशी के नियमों का ध्यान रखते हुए जो उत्तम व्रत है आपका वो करना है 3 तारीख को। 3 सितंबर को आप एकादशी का व्रत करेंगे और 4 को करेंगे इस एकादशी का व्रत पारण। बात करें इस दिन क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से 5:15। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:27 से 3:18 रहेगा। गोधूली मुहूर्त अगर आप जानना चाहते हैं तो 6:40 से और 7:03 तक रहेगा। इस दिन सूर्य का उदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा 6:40 पर। पारण की अगर हम बात करें तो पारण जो है वो दोपहर को 1:05 के बाद किया जा सकेगा 4 सितंबर को। ये थी जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है 900, इस पे आप भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।